साथियों नमस्कार। आपका स्वागत। आज का हमारा विषय है भक्ति काल की काव्य धाराएं एवं प्रमुख कवि। विद्यार्थियों, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे थे तब भी हमने भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं की संक्षिप्त चर्चा की थी। आज पुनः एक बार उस पर नज़र डालें। विद्यार्थियों, भक्ति काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। इनको भी जब हम अलग अलग विभाजित करते हैं तो निर्गुण भक्ति को हम दो काव्य धाराओं में विभाजित करते हैं, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य धारा भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा के भी दो भाग किए जाते हैं, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा और दूसरी राम भक्ति काव्य धारा। विद्यार्थी, जैसा कि मैंने बताया, इसकी चर्चा हम पहले भी कर आए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन काव्य धाराओं के प्रमुख प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले संत काव्य धारा और जो प्रमुख संत कवि हैं उनका हम यहाँ पर उल्लेख करें। सबसे पहले जो संत कवियों में जिनका नाम आता है वो है संत नामदेव। विद्यार्थियों, संत नामदेव सतारा जिले में कन्हाड़ के पास नरसी बामनी गांव में 1270 ईस्वी में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम दामाशेठ और माता का नाम जोनाबाई था। ये जाति के छिपी या छिपा थे और संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। नामदेव अपने समय में महाराष्ट्र तथा उत्तरी भारत में इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि कबीर, रैदास, कमाल और मीराबाई आदि ने भी उनका बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है, उनको याद किया है। विद्यार्थियों, वैसे तो संत नामदेव मराठी संत थे, लेकिन इन्होंने हिंदी में भी पद लिखे। ये प्रमुख रूप से मराठी भक्त थे। इनके हिंदी में लिखे हुए पदों का संकलन भी हमें मिलता है। नामदेव पहले सगुणोपासक थे। उनका एक उदाहरण देखिए, वो लिखते हैं, धनी धनी मेवा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कामली, धनी धनी तू माता देव की, जी घर रमैया कमलापति। कृष्ण, माता यशोदा, माता देव की, इन सब का उल्लेख उनकी उस वाणी में मिलता है जहाँ पर वो भगवान के सगुण रूप का उल्लेख करते हैं। लेकिन नाथपंथी वारकरी संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरांत ये हिंदू मुसलमानों की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध करने लगे और निर्गुणोपासक हो गए। उनकी बड़ी प्रसिद्ध पद है, वो लिखते हैं, हिंदू अंधा तुर्को काना, दूते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत, नामा वही सेविया, जहाँ देहरा न मसीत। इसी प्रकार इनके साहित्य में संप्रदाय वाली सामग्री भी मिल जाती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इनका साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही अधिकांशतः विद्वान इन्हें संत मत का प्रवर्तक भी मानते हैं। विद्यार्थियों, इनके उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण कबीर, जिनके बारे में आप सभी कुछ जानते हैं। विद्यार्थियों, मध्ययुगीन कई जो संत और भक्त हुए थे, उनके समान ही कबीर के जीवन के बारे में भी कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, वास स्थान, इनका वंश, इनका वास्तविक नाम, ये सब बड़े विवादास्पद हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके बारे में नावादास के भक्तमाल और विशेष रूप से जो पाश्चात्य और अंग्रेज विद्वान और इतिहासकार थे, उन सभी ने अपने अपने ग्रंथों में इनका उल्लेख किया है। कबीरदास ने अपने साहित्य में जयदेव और इनसे पूर्व के संत नामदेव का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि ये इनके बाद में हुए थे। नामदेव का समय 13वीं शताब्दी का अंतिम चरण प्रमाणित है और संत पीपा ने बड़ी श्रद्धा के साथ कबीर का नाम स्मरण किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कबीर पीपा से पहले हुए थे, तो लगभग यही इनका समय रहा होगा। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कहा कि प्रवर्तक रूप में चाहे नामदेव जी को याद किया जाता है, लेकिन
संत साहित्य की सारी सामग्री या संत साहित्य से संबंधित जो भी आज लिखा जाता है वो सब कबीर का अनुकरण किया जाता है। तो कबीर वास्तव में संत साहित्य के प्रवर्तक हैं या संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। इनके बारे में हम अलग से विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ें और अन्य प्रमुख कवि रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, विद्यार्थियों, रविदास रामानंद की शिष्य परंपरा में थे और साथ ही कबीर के समकालीन भी थे और कबीर के साथ साथ इनका भी नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है और जैसा कि लगता है शायद ये कबीर से कुछ बड़े भी थे। इन्होंने स्वयं अपनी जाति चमार बताई है। वो लिखते हैं, कह रैदास खलास चमारा। इनके महत्व को बढ़ाने के लिए इन्हें पूर्व जन्म में ब्राह्मण भी बताया गया। ऐसा प्रसिद्ध है कि ये नित्य प्रति ढोरों का व्यवसाय करते हुए माया का परित्याग करके भगवत दर्शन में समर्थ हो सके थे। ये काशी में रहा करते थे। साथ ही संत रविदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर के समान बहुश्रुत थे। बहुत सारी अनुभव था इनको और मीराबाई ने इन्हें अपने गुरु के रूप में भी स्मरण किया है और इन्हें इनके नाम से जाति विशेष के लोग अपने आप को रविदासी भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इनकी रचनाओं के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो गुरु ग्रंथ साहब तथा अन्य कई संग्रहों में इनके पद बिखरे हुए मिलते हैं। कहा जाता है कि इनकी बहुत सी रचनाएं राजस्थान में अभी तक हस्तलिखित रूप में मिलती है। इनकी रचनाओं का एक संग्रह रैदास की बानी बेलवीडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है। विद्यार्थियों, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनकी भाषा काफ़ी सरल और सुगम है। साथ ही इनमें संतों की सहज सरलता, उदारता, संतुष्टि और तितिक्षा आदि गुण विद्यमान थे। बहुत सरल कवियों में इनका उल्लेख होता है। विद्यार्थियों, अगले कवि नानक देव, जिन्हें गुरु नानक देव भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये सिख मत के प्रवर्तक थे और इनका जन्म संवत 1526 विक्रमी संवत 1526 तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम कालूराम था, जो एक साधारण पटवारी थे, तथा इनकी माता का नाम तृप्ता था। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो चुका था। इनसे इनके 2 पुत्र भी हुए। इनमें से एक पुत्र का नाम श्रीचंद और दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद प्रसिद्ध उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बने। गुरु नानक देव बचपन से ही साधु व्रति के थे और इनका मन गृहस्थी में बिल्कुल नहीं लगता था। गुरु नानक देव अधिक विद्वान तथा शास्त्र ज्ञानी नहीं थे, लेकिन वही कबीर के समान बहुश्रुत थे। बड़ा अनुभव था इन्हें, मतलब अनुभव के धनी थे और निराकार ब्रह्म को मानते थे। विद्यार्थियों, गुरु नानक देव समय समय पर जो पद रचते रहे, उनका संग्रह होता रहा। उनके पीछे के गुरुओं के द्वारा रचे गए पदों को सिख धर्म के छठे गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में संकलित करके गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण किया। इनके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह तक गुरु द्वारा रचे गए पदों को गुरु ग्रंथ साहब में जोड़ दिया गया। आज यह ग्रंथ सिख संप्रदाय का सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में संकलित पद पंजाबी, ब्रज भाषा तथा नागरी भाषा है। इसमें कहीं भी विचारों की संकीर्णता नहीं है और सबसे बड़ी बात, कई संतों की वाणियों का संकलन इसमें जस का तस कर दिया गया। तो ये ग्रंथ हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, गुरु नानक देव की वाणी में एक अद्भुत प्रेरणादायिनी शक्ति है। ऐसी अलौकिक शक्ति किसी भी उस मध्य युग की संत की वाणी में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं इनके बारे में कि जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर इतना बड़ा अपराजय आत्मबल और कभी समाप्त न होने वाला साहस प्राप्त हो सकता है, उनकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। सच्चे हृदय से निकले हुए भक्त के अत्यंत सीधे उद्गार और सत्य के प्रति दृढ़ रहने के उपदेश
कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, यह नानक की वाणियों ने स्पष्ट कर दिया है। एक उदाहरण इनकी वाणी का, एक दोहा वो लिखते हैं गुरु नानक देव, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदला जाए। ये उनका बड़ा प्रसिद्ध दोहा भी है, आपने सुना भी होगा विद्यार्थियों। अगले जो संत कवि हैं बहुत प्रमुख, वह हैं दादू दयाल। हमारे जयपुर के आसपास नरोना इनका स्थान है और ये राजस्थान के बहुत बड़े संत हुए थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1601 में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में हुआ था। विद्यार्थियों, दादू का स्वभाव अत्यंत सरल था। वे त्यागी और क्षमाशील संत थे। प्राय संत मत की समस्त मान्यताएं इनके काव्य में, इनकी वाणी में देखने को मिलती है। ये स्वभाव से बड़े दयालु थे। शायद इसी कारण इनको दादू दयाल कहा गया। इन्होंने ब्रह्म या परब्रह्म नाम का एक संप्रदाय चलाया, किंतु यह आज दादू संप्रदाय के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय के लोग सांप्रदायिक चिन्ह धारण नहीं करते, जप करने के लिए केवल सुमिरण करते हैं, उस ब्रह्म का सुमिरण करते हैं। सूफियों की भांति इन्होंने भी प्रेम को भगवान की जाति और रूप कहा। विद्यार्थियों, इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दादू दयाल के शिष्यों ने उनकी वाणी के संग्रह हरड़े वाणी तथा अंगवधु नाम से किए। वर्तमान युग में अजमेर, काशी, जयपुर और प्रयाग से उनके संकलन प्रकाशित हुए। प्रसिद्ध विद्वान क्षिति मोहन सेन ने बंगला में दादू नाम का जो अध्ययन ग्रंथ प्रस्तुत किया है, उसमें भी इनका समावेश है। दादू दयाल की रचनाओं की संख्या 20,000 कही जाती है, किंतु हम समझ सकते हैं कि रचनाएं नहीं बल्कि उनके ये पद रहे होंगे जो किसी इनके शिष्य ने उनकी रचनाओं के नाम से उल्लेखित किया। ये महत्वपूर्ण परिचय दादू दयाल का। अगले संत जो सबसे महत्वपूर्ण, और वो हैं सुंदरदास। विद्यार्थियों, सुंदरदास दादू दयाल के शिष्यों में सर्वाधिक शास्त्रीय ज्ञान संपन्न महात्मा थे। और अक्सर ये पूछा भी जाता है कि संत जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें एकमात्र सुंदरदास का उल्लेख आता है जो वास्तव में ज्ञान संपन्न विद्वान संत थे। वे बसुर जाति के खंडेलवाल वैश्य थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1653 में जयपुर राज्य की पुरानी राजधानी दौसा में हुआ। इन्होंने छोटी अवस्था में दादू दयाल का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था और 11 वर्ष की आयु में इन्होंने काशी जाकर दर्शन, साहित्य, व्याकरण, वेदांत और पुराणों का गंभीर अध्ययन निरंतर 18 वर्षों तक किया। फारसी में भी इनका अच्छा ज्ञान था और भ्रमण की ओर इनकी विशेष रुचि थी। विद्यार्थियों, संत सुंदरदास ने कुल मिलाकर छोटे बड़े 42 ग्रंथों की रचना की। ये सभी रचनाएं सुंदर ग्रंथावली के नाम से संकलित हैं। विद्यार्थियों, इनके बाद जो महत्वपूर्ण संत हैं, प्रमुख संत जिनका परिचय हम यहाँ पर जाने, और वो हैं मलुकदास। विद्यार्थियों, संत मलुकदास का जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा गांव में विक्रम संवत 1631 में हुआ। इनके पिता का नाम सुंदरलाल खत्री था, जिनकी कक्कड़ नाम की उनको उपाधि मिली हुई थी। मुरार स्वामी नाम के महात्मा से मलुकदास ने दीक्षा ग्रहण की तथा ये आजीवन गृहस्थ रहे और संवत 1739 में कड़ा गांव में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनकी कई रचनाएं बताई जाती है, जैसे ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्त विरदावली, पुरुष विलास, 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलख बाणी, रामावतार लीला। लेकिन इनमें से कितनी प्रामाणिक है, वास्तव में मलुकदास ने कौन सी लिखी, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ प्रमुख संत कवियों का, हालांकि संत कवियों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन ये कुछ प्रमुख संत हैं जिनके बारे में आज हमने आपको बताया। इनके बाद हम चर्चा करें सूफी संतों की। विद्यार्थियों, जैसा सूफी संत जो प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा है, उसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं।
और विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत, जिसका अध्ययन अध्यापन लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में होता है, इनके बारे में हम अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण सूफी कवि जिनका हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे मंझन, इनकी रचना का नाम मधुमालती, कुतुबन की मृगावती, मुल्ला दाऊद की रचना नूरक चंदा, साथ ही उस्मान की रचना चित्रावली। इसके अलावा और भी कई सूफी संत हुए, जैसे शेखर निसार, उनकी रचना यूसुफ जुलेखा आदि बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। विद्यार्थियों, इन सूफियों ने, जितने भी सूफी संत हुए, इन सूफी संतों ने प्रबंध काव्य की रचना की। बड़ी, प्रबंध से मतलब बड़ी कहानी, संक्षिप्त और फुटकर या मुक्तक काव्य की रचना इन्होंने नहीं की। विद्यार्थियों, इनका विषय क्या रहा? इन सूफियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की। इनकी ये प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में, जैसा मैंने कहा, प्रबंध काव्य की कोटि में ही आती है। लगभग सभी ने प्रबंध रूप में ही इन प्रेम कहानियों की रचना की। इन कवियों का उद्देश्य सिर्फ प्रेम कहानी न होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना तथा उसका महत्व निर्धारित करना था। अर्थात इस संसार में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो प्रेम है। जहाँ उन्होंने प्रबंध, संगठन आदि का ख्याल रखा, वहाँ अपने उद्देश्य के अनुसार कहानी की घटनाओं में कुछ परिवर्तन और घटत बढ़त भी की, जैसा कि आप पद्मावत में भी देख सकते हैं। सूफी कवियों ने अपनी प्रेम कहानियों में प्रेम पात्र के सौंदर्य को किसी ऐसे प्रकाश या ज्योति पुंज के रूप में चित्रित किया कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी उसकी ओर सहज आकर्षित हो अपना सर्वस्व प्रेम पथ न्योछावर करने के लिए अग्रसर हो जाता है। इतनी प्रेम परक श्रेष्ठतम आख्यान प्रबंध काव्य के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों, अब हम आगे चलें। कृष्ण भक्त कवि, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि कृष्ण भक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो सूरदास। और सूरदास के संदर्भ में भी वही बात है कि इनके भी जीवन के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। विद्यार्थियों, बड़े आश्चर्य का विषय है कि हिंदी में जिसे सूर्य के समान तेजस्वी वो श्रेष्ठ रचनाकार माना जाता है और जिसमें भक्ति, काव्य और संगीत का अभूतपूर्व समन्वय है, उनके जीवन के बारे में हम विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती। विद्यार्थियों, सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक भक्त हैं, कवि हैं। इनके बारे में भी हम अलग से विस्तार से जानकारी लेंगे। अब हम और दूसरे जो प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं नंददास, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। विद्यार्थियों, नंददास का जन्म विक्रम संवत 1570 के लगभग सूकर क्षेत्र, जिला एटा, उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती गांव रामपुर में हुआ। कहा जाता है कि ये गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई थे। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनकी दादी के द्वारा हुआ। संस्कृत और संगीत में इन्होंने विशेष दक्षता हासिल कर ली थी, प्राप्त कर ली थी। विद्यार्थियों, अष्टछाप के कवियों में नंददास का भी नामोल्लेख आता है। कहने का भाव, अष्टछाप के 8 प्रमुख कवियों में नंददास भी सम्मिलित थे। विद्यार्थियों, इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज पत्रिकाओं के अनुसार इन्होंने लगभग 16 ग्रंथ तथा कुछ फुटकर पदों की रचना की। इनमें से कुछ प्रसिद्ध है भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी, दसम स्कंद भागवत, विरह मंजरी और रस मंजरी। इनमें भी भ्रमर गीत और रास पंचाध्यायी विशेष प्रसिद्ध रचना है। विद्यार्थियों, सूरदास और नंददास के भ्रमर गीत का विषय लगभग एक ही है, किंतु नंददास के भ्रमर गीत में उपदेश, तर्क और बुद्धि तत्व की प्रधानता है।
एक मित्र की प्रेरणा से इन्होंने रास पंचाध्यायी का निर्माण किया। यहाँ इन्होंने 5 अध्यायों में कृष्ण की रास लीला, कृष्ण नक्षिक वर्णन, गोपियों के विलाप और उनके उल्हानों और प्रकृति के विशेष दृश्यों का अत्यंत भव्य चित्रण किया। और इन सब का आधार ग्रंथ भागवती ही है। विद्यार्थियों, अष्टजाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास का नाम विशेष उल्लेखनीय और प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, हम आगे चलें। हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त और कवित्री मीराबाई, आप लगभग जानते होंगे, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इनका परिचय लें। विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान की श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवित्रियों में इनका नाम आता है। मीरा का जन्म राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के अंतर्गत राव दूदा जी के चतुर्थ पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की गांव में विक्रम संवत 1555 के आसपास हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके दादा दादू के द्वारा हुआ, जो कि परम वैष्णव भक्त थे। इन्हीं की संगति में मीरा के हृदय में कृष्ण भक्ति के संस्कार पड़े, जो कि बाद में माधुर्य भाव की भक्ति में विकसित हुए। 12 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ, परंतु कुछ वर्षों के बाद पति का देहांत हो जाने के कारण ये कृष्ण की अनन्य अनुरागिनी हो गई। वह बचपन से ही गिरधर गोपाल को अपना पति समझती थी। वह साधु संगति, भजन एवं कीर्तन में मग्न रहती थी। इसके लिए उन्होंने राज मर्यादा और लोक लाज को छोड़ा और राजकुल का अत्यंत कठोर विरोध भी सहा, जैसा कि आप जानते हैं। और विक्रम संवत 1603 में द्वारिका में इन्होंने अपने आप को कृष्ण की मूर्ति को समर्पित कर दिया। उनकी पंक्ति है कि अब मिली बिछुड़न नहीं कीजिए, हे कृष्ण अब मैं मिल रही हूँ, वापस बिछुड़ना ना हो। विद्यार्थियों, इनकी रचनाओं के बारे में भी विशेष अलग अलग विद्वानों के मत हैं। इनकी रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरानी गरबी, मीरा के पद, राग सोरठ के पद, रास गोविंद, नरसिंह जी को मायरों में नरसिंह मेहता के भात भरने की कथा का भी उल्लेख है। विद्यार्थियों, इनमें से कुछ रचनाएं उपलब्ध है और कुछ रचनाएं उपलब्ध नहीं होती है। विद्यार्थियों, मीरा के कोई 200 के करीब फुटकर पद मिलते हैं। पुरोहित हरि नारायण जी ने उनके पदों की संख्या 500 बताई है। मीरा के पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि में मिलते हैं। ऐसा लगता है कि दास मीरा लाल गिरधर अथवा मीरा के प्रभु गिरधर नागर नाम से उनके पद बाद में जोड़े जाते हैं। मीरा के अन्य ग्रंथ या तो मिलते ही नहीं हैं, और जो मिलते भी हैं तो वे आधे अधूरे हैं। अतः मीरा के साहित्य का महत्व उनके उपलब्ध पद्यों के आधार पर ही किया जाता है। विद्यार्थियों, अगले प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। विद्यार्थियों, रसखान दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने आप को शाही खानदान का कहा है। इसके अतिरिक्त इनके जीवन वृत्त के संबंध में कुछ भी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती। विद्यार्थियों, इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती भी है तो उस पर विद्वान एकमत नहीं है। रसखान ने प्रेम पीर का कृष्ण को मूर्त आधार बनाया। इनके विषय में एक किंवदंती है जिससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रसखान एक रसिक जीव थे और उनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। प्रेम उनके जीवन और काव्य का मूल आधार है। उन्हीं की पंक्तियां हैं, आनंद अनुभव होत नहीं बिना प्रेम जग जान, के वह विषयानंद के ब्रह्मानंद बखान। तो उस प्रेम को भोगना ही इनकी कविता में द्रष्टव्य होता है। विद्यार्थियों, इनकी रचनाओं की हम बात करें तो इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें प्रेम वाटिका
और सुजान रसदान प्रकाशित हो चुकी है। प्रथम पुस्तक में प्रेम से संबंधित दोहों का संग्रह है और दूसरी में कवित्त सवैया छंद में एकनिष्ठ प्रेम की बड़ी मार्मिक रूप में अभिव्यक्ति की गई है। इन्होंने कृष्ण भक्तव्यों के समान गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त सवैया को अपनी भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। मतलब और जितने भी कृष्ण भक्त थे उन सभी ने गीत लिखे, पद लिखे, चाहे सूरदास के पद, चाहे मीराबाई के पद, लेकिन इनके यहाँ कवित्त और सवैया छंद में कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण की लीलाओं का गान देखने को मिलता है। ये कुछ प्रमुख कृष्ण भक्त कवि जिनका उल्लेख हमने आपके सामने किया। हालांकि बहुत हैं, जैसे अष्ट आपके 8 कवि, 8 ही कृष्ण भक्त कवि हैं, उनमें से हमने सिर्फ सूरदास और नंददास का ही उल्लेख किया है। तो इस तरह से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रमुख रूप में हम इन कवियों को का अध्ययन अध्यापन अपने पाठ्यक्रम में करते रहते हैं। विद्यार्थियों, अंतिम काव्यधारा जिसका हम उल्लेख करें और वो है राम भक्त कवि, और आप देख रहे होंगे कि इसमें एक ही नाम और वो है तुलसीदास। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है, तुलसीदास के पहले भी कुछ राम भक्त हुए, संस्कृत साहित्य में भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम तुलसीदास के बाद की हम बात करें तो राम भक्त कवियों में प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम और रीतिकाल के आचार्य केशव, सेनापति, प्रियादास, कलानिधि महाराज, विश्वनाथ सिंह और महाराज रघुनाथ सिंह आदि आदि का नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी राम के चरित्र को लेकर के अनेक रचनाएं लिखी गई। आधुनिक काल में रामचरित पर लिखने वाले कवि तथा राम काव्य लेखक और पुराने कवियों का दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। आज की बुद्धि प्रदान वैज्ञानिक रूप में राम को ईश्वर नहीं मानव माना जाता है। इस धारणा को लेकर जो विशेष प्रसिद्ध कवि हैं उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और निराला, ये 3 महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने राम को लेकर के अपनी रचनाएं की। विद्यार्थियों, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय लोकमानस के हृदय और मस्तिष्क में जो राम की छवि अंकित है वो केवल और केवल तुलसीदास द्वारा दी हुई। हमारी संस्कृति का एक एक आदर्श तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की ही अभिव्यक्ति है। विद्यार्थियों, इसीलिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बहुत अच्छे से शब्द में कहा है, वो कहते हैं, हिंदी राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति धारा का साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारण है। इस धारा के अन्य कवियों और तुलसी में अंतर तारागण और चंद्रमा का नहीं है, तारागण और सूर्य का है। समझ रहे विद्यार्थी? तारा और चंद्रमा नहीं, एक तरफ तारे और एक तरफ सूर्य। जैसे जब सूर्य निकलता है तो तारे सब गायब हो जाते हैं, तो वही फर्क है। तो जब सूर्य है तो तारों को कौन देखेगा? वो आगे लिखते हैं, तुलसी की अपूर्व आभा के सामने वे साहित्य के आकाश में रहते हुए भी चमक नहीं सके। इसलिए इस धारा का अध्ययन मुख्यतः तुलसीदास में ही केंद्रित करना होगा। बहुत अच्छी बात। अगर हमें राम भक्ति काव्य धारा को समझना है तो अकेले तुलसीदास को ही पढ़े तो हम संपूर्ण राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों, क्योंकि ये राम भक्ति काव्य के प्रवर्तक कवि हैं तो हम इनकी भी चर्चा स्वतंत्र रूप से अलग से करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया, संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास, सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक सूरदास और राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक तुलसीदास। इनको हम विशेष रूप से चारों कवियों को अलग अलग रूप से, अलग अलग स्वतंत्र रूप में इनके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।